नमस्कार। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था आप सभी से कुछ बातचीत करूं। कोरोना महामारी का जो ये सेकंड वेव है, ये पूरे देश में, हमारे प्रदेश में भी काफ़ी लोगों को डरा रही है। और पिछले वर्ष की भांति, जैसे पिछले वर्ष जब ये शुरू हुई थी महामारी, तो उस समय तो थोड़ा-सा हमारा जो डर था वो कुछ और तरह का था। उस समय हम ज़्यादा कांटेक्ट से कैसे बचें, जगह-जगह हो सकता है हम अलग-अलग जगहों को छुएँ, उन उन विषयों पे ज़्यादा हमारा ध्यान था। इस वक़्त हम जो डर रहे हैं वो विषय थोड़ा-सा हट के है। हम इस चीज़ से डर रहे हैं कि अगर हम कहीं संक्रमित हो गए तो हॉस्पिटल में क्या सुविधाएँ मिल पाएँगी कहीं। और जो हम टीवी वगैरह में जिस तरह से न्यूज़ चैनल बार-बार दिखा रहे हैं कि बड़े शहरों में बहुत मुश्किल स्थिति में हैं लोग, जगह नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उस चीज़ से हम ज़्यादा भयभीत हैं। हालाँकि हमने मास्क और दूरी है एक-दूसरे से, और भीड़-भाड़ इलाकों में अपने आप को कैसे वहाँ कैसे बचना है, प्रॉपर हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज़ करना है, वो चीज़ें हम काफ़ी हद तक सीख चुके हैं और वो हमें बचा भी रही है अभी तक। तो कुछ बातें हैं जो मैं आप सबसे साझा करना चाह रहा हूँ, उनमें ये है सबसे पहले बात कि हम सकारात्मक कैसे रहें इस समय में, और अपनी दिनचर्या को कैसे रखें ताकि हम संक्रमित ना हो, अपना इम्यून सिस्टम अच्छा हो। और अगर हमें कहीं कोई वायरल या कोई इस तरह का छोटा-मोटा इन्फेक्शन भी हुआ है, तो हमें उससे कैसे बचें, क्या देखभाल रखें, घर पे क्या करें? अपना डॉक्टर खुद बनें, अपने डॉक्टर खुद बनें। उसका मायने ये नहीं है कि आप दवाई लेना खुद करें, परंतु कुछ एक जो घरेलू नुस्खे हैं, जो पुराने आज़माए हुए नुस्खे हैं, उसको ध्यान में रखें और अपना एक कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। और अगर आप खुश रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे, निडर रहेंगे, तो आपको कोई बीमारी उस तरह से छू नहीं पाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आप भीड़ से बचें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़ करते रहें और एक कुछ नियम अपनाएँ जीवन में, तो मुझे लग रहा है कि ये बीमारी से आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। तो कुछ एक बातें मैं थोड़ी-सी आपके साथ साझा करना चाहूँ। इसमें सबसे पहला काम जो सभी को आज के दौर में करना चाहिए, वो है कि उसे खुद कोशिश ये करनी चाहिए। खुद कोशिश का मतलब ऐसे प्रयास करने चाहिए कि वो सकारात्मक रह सके। सकारात्मक मतलब उसमें एक ऐसी भावना ना हो कि हाँ, चारों तरफ ठीक नहीं चल रहा है, बीमारी ज़्यादा फैल रही है, बढ़ रही है, लोग ज़्यादा मर रहे हैं, इस तरह का अगर मन में डर पैदा कर लेगा, तो ये कहा जाता है पुराने समय से कि जो कॉमन फ्लू भी है, जिसे हम सर्दी जुकाम कहते हैं, वो भी तब ज़्यादा फैलता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं। ये रिसर्च है, साइंस ये कहती है कि आप जब तनाव में होते हैं तो फ्लू आपको ज़्यादा पकड़ता है। और ये कॉमन कोल्ड के बारे में तो पूरी तथ्यात्मक है। और हम भी यही सोचते थे पहले कि जब एग्ज़ाम होते हैं शुरू, तो तभी क्यों होता है जुकाम। बेसिकली आप तनाव में होते हैं, और ये जो वायरस है कॉमन फ्लू का भी, वो भी आपको ऐसे समय में जकड़ जाता है। और सभी ने शायद महसूस किया होगा, मेरे साथ भी। हमें डेढ़ 1 साल से, मैं शिमला में रहता हूँ, शिमला में ये माना जाता है कि साल में 3-4 बार आपको सर्दी जुकाम होना है, जो खांसी में भी तब्दील होता था। कई दफ़ा तो बहुत ही सीरियस भी हो जाते थे, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती थी। तो ऐसे जुकाम आना भी बंद हो गया है, जुकाम खांसी होना भी बंद हो गया है। वो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो संक्रमण एक विशेष ऋतु में होता था, जब मौसम परिवर्तन होता था, उसको कॉमन वायरस के लिए आपको एक ऐसा वातावरण मिलता था कि वहाँ फैलता था, और संक्रमण एकदम जल्दी बच्चों के स्कूल से, दफ्तर से, कहीं न कहीं एक परिवार के सदस्य को होता था और सब में फैल जाता था। अब वो भी रुक गया है। वो किस लिए रुका है कि जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि बरसों से लोगों को हम समझा रहे थे कि आप मास्क पहन सकते हैं संक्रमण को रोकने के लिए, या हैंड वॉश बार-बार करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। परंतु अभी कोरोना महामारी की वजह से ये हमारे
जीवन शैली में आ गई हैं ये सारी आदतें, और इस वजह से मैं महसूस किया है खुद भी, प्राइवेट क्लिनिक में भी देखा है कि लोगों का जो मौसम परिवर्तन के साथ जो कॉमन कोल्ड के केसेस खांसी के होते थे वो बहुत नगण्य हो गए हैं। लोग ने उनको जुकाम खांसी ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हम कॉमन फ्लू को भी रोक पा रहे हैं इस वजह से, जो हमारा ये कोरोना की एक हमारे अंदर डर बैठ गया है। और मैं खुद आपको कहूँ कि कई दफ़ा शिमला में रह के हमें जैसे हम कहते थे कि यहाँ खट्टी कोई ऐसी चीज़ें खाओ, चटनी होगी, केचअप हो गया, ये सॉसेस होगी अलग-अलग तरह की, वो हैं, और ठंडा पानी है, फ्रिज का पानी है, और कोई बेकरी आइटम्स हैं। इन ये ऐसे कुछ एक हमने पाए थे खुद कि इन चीज़ों से गला आपका जल्दी खराब हो जाता था, और गला खराब होता था तो वो आपके खाँसी में और जुकाम में परिवर्तित हो जाता था। तो ये चीज़ें होने के बावजूद भी शायद एक तो हमने इनको कम भी किया है, परंतु और जो कॉमन जो कोल्ड के वायरस था वो फैलने से, संक्रमण होने से अब ये लोगों को ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो और अगर कर भी पा रहा है तो मैंने खुद ये अपने उसमें पाया कि इस दौरान कई दफ़ा गला खराब होने की नौबत आई, तो इमीडिएटली गार्गल्स, जैसे डॉक्टर समझाते आए हैं हमें काफ़ी सालों से कि जो सॉल्टी नमकीन पानी का, गुनगुने पानी के गार्गल्स हैं वो सबसे अच्छा माउथ वॉश है। एकदम बैक्टीरिया को किल कर देता है मुँह में ही। आप उसको आधे-आधे घंटे में मैंने किया तो वहीं पे ये रुक गया। चाहे हो सकता है मुझे गला खराब होता, जुकाम होता, तो उस वजह से मैं डर जाता कि कहीं कोरोना के सिम्पटम तो नहीं है ये। तो आप शुरू में ही ये ध्यान रखें कि अगर उसी क्षण रोक दें, जो सावधानियाँ हैं, फ्रिज का पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिल्ड, और आपके खट्टी चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, और हैंड्स वॉश कर रहे हैं, सैनिटाइज़ेशन हो रही है, तो ये कॉमन कोल्ड और चाहे कोरोना है, ये जो इस तरह के फ्लू बेस्ड हैं सारी बीमारियां हमारी, बीच में स्वाइन फ्लू भी आया था, तो इनसे बचने के लिए ये चीज़ें हैं कि ये संक्रमण को रोकना है आपने, और अपने सिस्टम को इस तरीके से बनाना है कि वो वायरस आपके अंदर जा ना पाए। और गला सबसे मुख्य कारण है कि गले के थ्रू ये ज़्यादा जाता है, या नोज़ के थ्रू। मेरे कोई परिचित हैं, अमेरिका में हैं, वो डॉक्टर ही हैं, तो वो उन्होंने तो एक और भी सुझाव दिया कि आप अपने नॉस्ट्रिल्स में, अपने नाक में, अगर मॉर्निंग में एक हैबिट बना लें कि सुबह काम पे जाने से पहले आप उसमें ऑयल थोड़ा-सा लगा लें, कोई भी बादाम तेल है या नॉर्मल कोई ऑयल है, थोड़ा-सा उसको ग्रीसी जैसा बना दें, मॉइस्चर, तो नाक के रास्ते से भी जो वायरस है वो चढ़ नहीं पाता है अंदर, पूरे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो वो भी कुछ एक छोटी-छोटी आपके सावधानियाँ हैं, तरीके हैं जिससे आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। पहले मास्क अंदर नहीं जाने देगा आपको, मुँह और नाक पे अगर पूरा मास्क आपने ठीक ढंग से पहना है। काफ़ी लोग मैंने देखा है कि मास्क को सही तरीके से नहीं पहनते। नाक के नीचे होता है उनका वायरस, मुँह को तो रोक रहे होते पर नाक को नहीं, कि जहाँ से साँस लेते हैं, तो नाक के रास्ते से भी वो वायरस आपके अंदर जा सकता है। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि वायरस को ज़्यादा उनके शरीर में प्रवेश करता है, तो वो बहुत सीरियस हो रहे हैं, उनको वेंटिलेशन, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ रही है। और सभी ये कह रहे हैं कि किसी को अगर सिम्पटम नहीं भी है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो उस स्थिति में उसका प्रमुख कारण ये है कि वायरस लोड उनके अंदर उतना नहीं है, तो इसलिए उनको ज़्यादा सिम्पटम नहीं आते। जिसका वायरस लोड, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं बार-बार, वो ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, उनकी हॉस्पिटलाइज़ेशन तक की नौबत आती है। इसके अलावा एक नियम जो मैंने खुद बनाया है कि आप गर्म पानी आधा-आधा घंटे के अंतराल पे, 1 घंटे के अंतराल पे गर्म पानी पीते रहें। गरम चाय, ग्रीन टी पी ली कभी, या दूध वाली, अदरक वाली चाय पी ली। कभी आयुष जो काढ़ा रिकमेंड किया है आयुष मंत्रालय ने, उसको लेके आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। और ये भी है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, कुछ लोगों ने इतना कि कोई आयुर्वेदिक जो काढ़ा है वो इतना पी रहे हैं, तो वो भी थोड़ा-सा ठीक नहीं है। एक मॉडरेट क्वांटिटी, दिन में 2-3 बार काढ़ा हो गया, 2-3 बार चाय होगी, ग्रीन टी बदल दी आपने, और आप गर्म पानी तो जितनी बार भी ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वो कहते हैं कि गर्म पानी ये काम करता है कि जब
गले में कोई बैक्टीरिया वायरस है तो वो एकदम उस गर्म पानी के साथ या तो वहीं पे मर जाएगा या आपके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा, और जहाँ पे वो ये चीज़ें खुद ब खुद खत्म हो जाती है जब वो पाचन क्रिया का हिस्सा बनती है। तो ये एक चीज़ ये है, और विटामिन सी और ज़िंक जिन चीज़ों में मिलता है वो लें। आंवला है, आप नींबू लें। आंवले में तो कहते हैं कि नींबू से कई गुना ज़्यादा होता है, और टैबलेट्स आती हैं बाज़ार में विटामिन सी की प्लेन और विटामिन ज़िंक की। ये डॉक्टर्स कह रहे हैं बार-बार कि आप विटामिन सी और ज़िंक का कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे उत्तम है इस समय। उसको लेते रहें, अपना इम्यून सिस्टम बढ़िया करें, और प्रातः काल में व्यायाम हो, अपनी कोई खेल-कूद की एक्टिविटी हो, उसको जारी रखें। अपने शरीर का खुद एक एक्टिविटी हो उसमें, और आपका एंड्योरेंस जो है वो अच्छी हो, और सेहत अच्छी रहेगी तो आपका रोग रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बेहतर होगी। और आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, हमारा एक दिनचर्या का एक हिस्सा बना है। लोग चाहे सोने से पहले तक आपके हाथ में मोबाइल होता है, और सुबह उठते ही नोटिफिकेशन लोग चेक करते हैं। ये ग्लोबल फेनोमेना है। डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ एक्सप्रेशन के लिए लोगों के पास कोई मीडिया नहीं था पहले, वहाँ तो ये घर घर एक रास्ता बना चुका है, और ये पूरे देश की कहानी है। तो ऐसे में ये इसकी अच्छाइयाँ हैं बहुत सारी, और इसकी थोड़ी-सी बुराइयाँ ये है कि आप ऐसी चीज़ों में थोड़ा-सा रोमांच लेना शुरू करते हैं। कहीं पे स्टोरीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, कहीं किसी की पिटाई का वीडियो है, इंक्लूडिंग मैं तो हत्या का, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, तो उसमें भी लोग उसको न्यूज़ के तौर पर तो देख ही रहे हैं, परंतु उसमें ज़्यादा कहीं चाहे अनचाहे वो रोमांच भी ढूँढ रहे हैं। उनको मज़ा आ रहा है उसको देखने में, हालाँकि भले ही उनको ये लग रहा है ये घटना अप्रिय है, परंतु उसको बार-बार जो देखते हैं। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोरोना के केसेज़ में भी यही हो रहा है कि जो लोग टीवी में या सोशल मीडिया में इस तरह की स्टोरीज़ बार-बार देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, कैसे लोग एम्बुलेंस में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब जो लोग लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में हैं, उनको एक स्टोरी देनी है। एक चैनल्स ने दूसरे चैनल से आगे निकलना है। एक्सक्लूसिव नाम देते हैं वो, कि एक्सक्लूसिव स्टोरी है, इसी चैनल पे मिलेगी। और यूट्यूबर्स जितने भी हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फेक भी है, ऑथेंटिक नहीं है, जिसको बाद में खंडन भी किया जाता रहा है। फेक न्यूज़ जो अलर्ट्स हैं उसके बारे में भी जारी होते हैं कि इस तरह की अफ़वाहों पे ध्यान ना दें। और वो यूट्यूबर्स बेसिकली क्या करते हैं कि उनका होता है कि मैं कोई ऐसी एक जो टाइटल देते हैं वो वीडियो को, कि उससे सारे लोग अटेंटिव हो जाएँ, वो आपको देखें, उस वीडियो को देखें, और उसके व्यूज़ बढ़ें, सब्सक्राइबर बेस बढ़े। क्योंकि यूट्यूब एक व्यूअरशिप के बाद ये सब्सक्राइबर बेस जब ज़्यादा हो जाता है तो आपको कुछ पैसे देता है, शेयर करता है एडवर्टाइज़मेंट जो आपके चैनल के वीडियोज़ पे चलाते हैं। तो उससे थोड़ा-सा सावधान रहें, क्योंकि आजकल ये पता नहीं है कि कौन-सी चीज़ें सही है, कौन-सी गलत है। काफ़ी लोग मैंने यहाँ आजकल देखे हैं कि 2-2 मास्क पहने हुए हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आप 2-2 मास्क क्यों पहन रहे हैं? तो उन्होंने ज़िक्र किया कि कुछ तरह इस तरह के वीडियोज़ देखे हमने कि यही करना सही है। और मैंने जब इस चीज़ को छाना तो इंटरनेट पे भी ये देखा कि जो अच्छे ट्रिपल लेयर कोई भी मास्क है, कपड़े का मास्क क्यों नहीं है, उसको इंटरनेशनल जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट तक वेरीफ़ाई कर रहे हैं कि वो बिल्कुल फूल प्रूफ है। उसमें अगर सही ढंग से आपने पहना है और उसका रख-रखाव सही तरीके से कर रहे हैं, उसको बीच-बीच में धो रहे हैं, घर में जब घर पहुँचते हैं तो उसको एक ऐसी जगह पे रखें कि बाहर का वायरस कहीं और किसी चीज़ के संपर्क में ना आए, अगर उसके बाहर चिपका है कोई वायरस। तो वो अगर सही तरीके से आप कर रहे हैं तो कपड़े का मास्क भी बहुत प्रभावशाली है। तो हम कई दफ़ा इन चीज़ों से टीवी न्यूज़ जो सेंसेशन है उससे डर जाते हैं। काफ़ी लोग टेस्ट के दौरान ही जब हमने देखा कि उनका रैपिड टेस्ट हो रहा है और एकदम पॉज़िटिव आ गए हैं, तो रोने शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी दहशत बैठी है कि अगर ये इससे पॉज़िटिव हो जाएँगे। हमने बहुत परिचित में परिवार में कुछ लोगों को देखा है कि जो इससे बड़े आराम से लड़कर इस बीमारी से बाहर निकले हैं। तो इस समय बहुत हौसले की ज़रूरत है, सकारात्मक रहने की ज़रूरत है,
और ये अपना कोई हॉबीज़ हैं, उनको गाने सुनते रहिए, काम करते रहिए। अपना जो दिनचर्या है, जो काम करते हैं आप उसमें पूरे ध्यान से मगन होकर काम करें। तो और ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा नकारात्मक जो चीज़ें हैं, वो आपको नकारात्मकता की तरफ ले जाती है। तो उनको अवॉइड करें। इस वक़्त तो वैसे तो हमेशा ही अवॉइड करनी चाहिए, परंतु इस समय ये समय की ज़रूरत है इस समय। तो लोग इन चीज़ों को खुद इंटेंशनली अवॉइड करें। वो कहें कि नहीं मुझे म्यूज़िक सुनना है ऐसे समय में। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी आप रखें अखबारों के माध्यम से, ऑनलाइन जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं वो भी काफ़ी दे देते हैं। परंतु आप इस तरह की वीडियोज़ बार-बार देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को ये लगता है, फिर उसमें पॉलिटिक्स ढूँढ लेते हैं लोग कि जी क्यों कमी है, फिर वो पॉलिटिकल डिबेट्स के इश्यूज़ बन जाते हैं। तो वो ये देश है, बहुत बड़ा देश है, और जहाँ बहुत घनी आबादी वाले शहर है, वहाँ ऐसी आपदाएँ जब भी आती है तो रिसोर्सेज़ पे प्रेशर रहता है। इस दफ़ा तो हमने ये भी देखा कि जो विकसित देश हैं, वहाँ के रिसोर्सेज़ पे कितना प्रेशर रहा, वहाँ कितना जान-माल का नुकसान हुआ। हमारे देश में तो उस भगवान की मेहरबानी है अभी तक कि भी इतना विशाल जो खतरा असेस किया जा रहा था पश्चिमी देशों के मुकाबले में, उस स्थिति को हम काफ़ी हद तक अभी तक रोके हुए हैं। और फिर भी लोगों की ये काफ़ी सावधानी नहीं बरतते लोग, काफ़ी शादियों में या बहुत भीड़-भाड़ इलाकों में या बिना मास्क के या सही तरीके से मास्क नहीं पहने हैं और डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं लोग, तो उसमें फँसे हुए हैं। और लोग बाकी चीज़ों को तो छोड़, कई पॉलिटिकल इश्यूज़ ऐसे हैं कि जी यहाँ रैलियाँ हो रही हैं, उनको तो कुछ नहीं बोलते। मेरा तो सभी से निवेदन है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो खुद ज़िम्मेवार हैं। वो जो भीड़ में जा रहे हैं वो संक्रमित है, आपने उनसे बचना है। चाहे वो कहीं मेलों में जा रहे हैं या आप इलेक्शन रैलीज़ में जा रहे हैं, तो जो जा रहे हैं जाने दीजिए, उनसे आप खुद बचें, थोड़ा आइसोलेट करें। मास्क सही तरीके से पहनें, डिस्टेंस रखें, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ना जाएँ। और जो जहाँ तक कानून और प्रशासन की बात है, वो काम कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे, जो डॉक्टर्स हैं। आप खुद देखिए कि ऐसे माहौल में पेशेंट्स के साथ जो पॉज़िटिव हैं, उनके साथ कैसे उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये सभी को एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा देते हैं कि ये ऐसे लोग जो हमें बचा रहे हैं इस संकट की घड़ी में, तो उनको हमारा उनके जो जज़्बा है, उसको पूरे देश का सलाम बनता है। ये समय-समय पे करते भी हैं लोग, और लोग बहुत इस संकट की घड़ी में इन चीज़ों को समझ भी रहे हैं। पर समझेंगे वही जो संतुलित मानसिकता में रहेंगे, नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देंगे। नहीं तो आप हमेशा ही ये सिस्टम में खामियाँ ही नज़र आती रहेंगी। अपने जो अ, उत्तरदायित्व है आपका, आपकी ड्यूटीज़ क्या है उसके बारे में, आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम अपने योगदान के बारे में बात करें, तो वो एक सकारात्मक हमें बना पाएगा। इतनी देर आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।